हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपकी प्रश्नावली 2.4 के आज लास्ट 3 सवाल है उनको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 8 आपको इस टाइप से दिया हुआ है। हिरणों का एक झुंड है, उसमें से आधे हिरण खेत में घास चर रहे हैं और शेष बचे उनका 3/4 पास में खेल रहे हैं और बचे हुए 9 हैं वो पास के तालाब में पानी पी रहे हैं। हिरणों का एक समूह है। तो आपसे ये पूछा कि उस हिरणों के झुंड में टोटल हिरणों की संख्या कितनी है, ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में आपने देखा हम x मान के चलते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। ये सबसे पहली बात मान ली, क्योंकि झुंड में टोटल हिरण कितने ये आपको ज्ञात करना है। तो उसकी संख्या को सबसे पहले हमने कितना मान लिया, x। अब सवाल के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, यानी प्रश्नानुसार ये जो टोटल है वो 3 भागों में बटे हुए हैं। आधे हिरण खेत में घास चर रहे हैं, तो हम सवाल के अनुसार लिख सकते हैं कि घास चर रहे हिरणों की संख्या कितनी होगी। आधे हिरण, आधे मतलब जो x थे उसका आधा हिस्सा, यानी x का आधा, x/2 हिरण है वो घास चर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, जो शेष बचे उनका 3/4, शेष का 3/4। ध्यान रखें ये x है तो इसके आधे हैं वो घास चर रहे हैं, तो आधे बचे यानी x/2 बचे। आधे घास चर रहे हैं तो आधे बचे, तो उन्हें शेष आधे बचे हुए का 3/4 लेना है। तो वो क्या कर रहे हैं, पास में खेल रहे हैं। तो इसका मतलब खेल रहे हिरणों की संख्या, खेल रहे हिरणों की संख्या कितनी होगी, जो शेष बचे उनका 3/4, यानी 3/4 भाग किसका, जो आधे बचे हैं उनका। ठीक है, आधे तो घास चर रहे थे और जो खेल रहे हैं उनकी संख्या कितनी बनेगी, x/2 का 3/4। तो इसका मतलब 3/4 गुणा x/2, और बाकी बचे हैं वो पानी पी रहे हैं। तो इसका मतलब तथा पानी पी रहे हिरणों की संख्या, ये आपको दे रखी है उसने कि 9 हिरण पानी पी रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा ग्रुप है वो 3 भागों में बटा हुआ है, x/2, 3/4 गुणा x/2 और 9। तो इसका मतलब कुल हिरणों की संख्या इन तीनों भागों के बराबर होगी। कुल हिरण x थे, आधे थे वो घास चर रहे थे, और जो आधे बचे उनका 3/4 भाग ये खेल रहे हैं, और 9 बचे वो पानी पी रहे हैं। तो 3 भागों में बटी हुई चीज है टोटल। तो हम लिख सकते हैं जो कुल हिरण है वो x है, और वो 3 भागों में बटे हुए हैं, x/2 प्लस 3/4 गुणा x/2 प्लस 9। ठीक है, इसको हम सरल करेंगे आगे। ये x बराबर x/2 प्लस 3 गुणा x करने से 3x बनेगा, 4 गुणा 2 करने से 8 और प्लस में 9। ठीक है, अब जो नीचे हर दिया हुआ 2 और 8, आपको इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 2 और 8 का लघुत्तम लोगे तो 8 बन जाएगा।
लघुत्तम 8 से हम गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को। तो देखो 8 से गुणा करने से ये बन जाएगा 8x, 8 गुणा x बटे 2 प्लस 8 गुणा 3x बटे 8 प्लस 8 गुणा 9। आगे बढ़े तो इसमें आपकी संख्या देखो इस प्रकार से बनेगी, 8x बराबर 2 से इसको काटोगे 4 बार कट जाएगा, गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं काट सकते हैं। 4 गुणा x प्लस 8 से 8 कटा तो 3x प्लस 8 9 72 बन जाएगा। फिर आप देखेंगे 8x बराबर 4x प्लस 3x यानी 7x प्लस 72 बन गया। ये दोनों सजातीय पद है x वाले, एक तरफ ले आए तो 8x में से 7x कम कर दोगे बराबर 72, केवल x बचेगा। 8x में से 7x कम किया तो 1x बराबर कितना 72, x का मान 72 आ गया। x क्या था, झुंड में कुल हिरणों की संख्या, तो कुल हिरणों की संख्या कितनी आ रही है 72, तो कुल हिरण 72 थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करना है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। 9 के सवाल में आपको ये दिया हुआ देखो, ये दोनों सवाल सेम है, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 है, वो आयु के बारे में है। ऐसा लिखा हुआ है, दादाजी की आयु पोती की आयु से 10 गुना है। दादाजी की आयु पोती की आयु से 10 गुना है तथा दादाजी पोती से 54 वर्ष बड़े हैं। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो सबसे पहले देखो हमें किसकी आयु को x मानना चाहिए। जो पहली बात बोली है उसको देखो, दादाजी की आयु है वो पोती की आयु से 10 गुना है, तो हम 10 गुना कर देंगे, हमें किसकी आयु मिल जाएगी, दादाजी की आयु मिल जाएगी। तो हमें किसकी आयु को मान लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए पोती की आयु। तो पोती की आयु को यदि हम x मान लेते हैं तो x से 10 गुना करने पर दादाजी की आयु मिल जाएगी, यानी 10x। तो सवाल में शुरुआत करोगे आप, माना पोती की आयु x वर्ष है, तब दादाजी की आयु उससे 10 गुना यानी 10x वर्ष होगी। ठीक है, अब एक बात और बोली आगे, ध्यान से देखें कि दादाजी पोती से 54 वर्ष बड़े हैं, यानी दादाजी की आयु पोती की आयु में 54 वर्ष जोड़ने से मिलेगी, क्योंकि पोती से 54 साल बड़े हैं। तो दादाजी की आयु यानी 10x वर्ष उसकी पोती की आयु से 54 ज्यादा करने से मिल जाएगी, क्योंकि दादाजी पोती से 54 वर्ष बड़े हैं। बड़े होने का मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो पोती की आयु में यदि 54 जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु मिल जाएगी। तो 10x बराबर x प्लस 54 बन जाएगा। ये हमारी इस लाइन से लिया गया है, ये समीकरण बन गया है। इसको हमें सरल करना है तो हम पक्षांतरण कर लेंगे। 10x, x इधर आएगा माइनस का x और बराबर में बचेगा 54। 10x में से 1x कम कर लोगे, ये 9x बराबर 54 रहेगा। x का मान आपको निकालना है, तो 54 में 9 से भाग लग जाएगा, तो आप देखेंगे x का मान आएगा आपका 6। x का मान 6 आ गया। x हमने किसको माना था, पोती की आयु को,
तो आपको पोती की आयु मिल जाएगी x बराबर 6 साल और दादाजी की आयु उससे 10 गुना यानी 60 साल। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका सवाल नंबर 9 था। इसका लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है। अमन की आयु अपने बेटे से 3 गुना है। अमन की आयु अपने बेटे से 3 गुना है। 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने बेटे से 5 गुना थी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने बेटे से 5 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह आपका सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, उसी टाइप से इसको करेंगे। अमन की आयु अपने बेटे से 3 गुना है, तो ध्यान रखें उसके बेटे की आयु को यदि हम x मान लेंगे तो x से 3 गुना करते ही हमें किसकी आयु मिल जाएगी? अमन की आयु मिल जाएगी। तो हमें किसकी आयु को x मानना है? अमन के बेटे की आयु को x मानना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना अमन के बेटे की आयु x वर्ष है, तब प्रश्नानुसार अमन की आयु उससे 3 गुना यानी 3x वर्ष होगी। ये हो गई आपकी पहले पूर्ण विराम तक की बात। आगे क्या लिखा हुआ देखो, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने बेटे से 5 गुना थी। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? 10 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी 3x में से 10 कम, यानी 10 साल पहले छोटा था 10 साल। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी? तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु, अभी वो 3x वर्ष के हैं तो 10 साल पहले 10 कम थे, यानी 3x माइनस 10 वर्ष। 10 साल पहले उसका बेटा भी 10 साल छोटा था, यानी 10 वर्ष पूर्व अमन के बेटे की आयु वो भी 10 साल छोटा था, यानी अभी वो x साल का, तो 10 साल पहले हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष का, ठीक है। अब 10 साल पहले की बातों में क्या संबंध है? अपने बेटे की आयु से 5 गुना कर दो, यानी हम क्या लिखेंगे? 5 गुना हमें करना है। 5 गुना किससे? अपने बेटे की आयु से। तो अपने बेटे की आयु कितनी थी? x माइनस 10, और 5 गुना करने से किसकी आयु मिलेगी? उसकी आयु। तो उसकी आयु कितनी थी 10 साल पहले? 3x माइनस 10। इसको हम सरल करेंगे तो देखो कैसे होगा। ये 3x माइनस 10 बराबर 5 को गुणा करेंगे, दोनों से गुणा हो जाएगा। 5 गुणा x करने से 5x और 5 गुणा माइनस 10 करने से ये 50 हो जाएगा। पक्षांतरण कर लेंगे तो देखो 3x इधर आ जाएगा, 5x माइनस 3x, माइनस का 50 इधर आएगा तो प्लस का हो गया और माइनस का 10।
x का मान निकालेंगे आगे। 50 में से 10 कम कर दोगे तो ये 40 है, बराबर 5x में से 3x कम कर दोगे तो ये 2x रहेगा। x का मान निकालेंगे तो 2 गुणा से भाग में भेज देंगे, यानी 40 में 2 का भाग लग जाएगा, 40/2 यानी 20, तो x का मान 20 आ गया। x का मान 20 आ गया, इसका मतलब अमन के बेटे की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे आप कि अमन के बेटे की आयु है वो 20 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु है वो 3 गुणा x यानी 60 वर्ष। तो अमन की आयु 60 वर्ष है और अमन के बेटे की आयु 20 वर्ष है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।